प्रोग्राम गॉसिप वीकली की शुरुआत फिल्म गदर एक प्रेम कथा से करूंगी। अभी मजा आएगा। हाल ही में इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें एक बार फिर सनी देओल यानी तारा सिंह के रूप में धमाल मचाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से फिल्म गदर की क्यों बात कर रही हूँ। हमारे देश में एक ऐसी ही लव स्टोरी शुरू हो गई जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर छा चुकी है। वो लव स्टोरी कोई और नहीं बल्कि सीमा और सचिन की है। सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से अपने प्यार से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते से इंडिया आ गई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और वहीं ग्रेटर नोएडा के छोटे से गांव के रहने वाले सचिन अपनी प्रेमिका से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन कबाब में हड्डी। क्यों कहा मैंने, यही सोच रहे होंगे ना। अरे उस प्रेमिका के पहले से ही 4 बच्चे हैं और अब सचिन उसके बच्चों को भी पिता का प्यार दे रहा है। अच्छा है ना कमाल की बात। एक बार फिर पाकिस्तान और भारत का नाम साथ जोड़ दिया गया, वो भी एक लव स्टोरी के लिए। पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन की कहानी छाई हुई है। ऐसा क्या है कि देश में और कुछ नहीं बचा दिखाने के लिए। सोचने वाली बात है ना। एक औरत पाकिस्तान की रहने वाली जो हमारे भारत के एक लड़के से प्यार कर बैठी और उसके प्यार में पड़कर अपना देश छोड़कर अपने बच्चों के साथ यहाँ तक चली आई। कितनी कमाल की बात है। यकीन नहीं होता कि आज भी प्यार की दीवानगी इस हद तक है। अब हम इसमें नजरिए की बात करते हैं। अगर यही कहीं हमारे भारत की लड़की पाकिस्तान गई होती, पाकिस्तान के लड़के से प्यार कर बैठती तो क्या होता, देश का रिएक्शन क्या होता, मीडिया वाले कैसी कैसी खबरें चलाते, फिर खबरों की लाइनें कैसी होती। पाकिस्तान के तुच्छ इंसान ने भारत की भोली भाली लड़की का ब्रेन वॉश किया, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और पाकिस्तान बुला लिया। पाकिस्तान के लोग होते ही ऐसे हैं कि भोली भाली लड़कियों को फंसा ले और उनका धर्म परिवर्तन करवा दे। ये क्या बात करता है? ऐसा ही होता है ना, मीडिया वाले ऐसा ही कुछ छापते हैं। इसी बात पर मुझे कुछ याद आ रहा है कि शोएब अख्तर, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का दिल चुराकर उन्हें अपना बना लिया, उनके साथ निकाह कर लिया। सानिया मिर्जा पाकिस्तानी लड़के से प्यार कर बैठी। हालांकि सानिया मिर्जा इंडिया में ही रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तानी से प्यार किया और शादी भी की। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हम इंडिया वाले हैं। जहां शोएब ने सानिया का दिल चुराया तो वहीं सचिन ने सीमा का दिल चुरा लिया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। वहीं कुछ लोग सीमा और सचिन की लव स्टोरी जानकर खुश हो रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग इस लव स्टोरी को बकवास बता रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिल्ली में बाढ़ की बात करते हैं। दिल्ली में बाढ़ ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितनी गजब और दर्दनाक वाली बात है। खैर 45 साल पहले दिल्ली का क्या हाल होगा ये तो मैं नहीं जानती और ना ही मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि तब मैं पैदा नहीं हुई थी ना। अच्छा लेकिन इस बार जो दिल्ली में बाढ़ आई वो नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या भयंकर बाढ़ आई, जहां तक कि दिल्ली के लाल किले को भी नहीं छोड़ा। वहां भी पानी, कश्मीरी गेट पर भी पानी, जहां देखो उधर पानी ही पानी। लेकिन साफ पानी नहीं बल्कि गंदा पानी, या यूं कहे नाले का पानी, क्योंकि दिल्ली के नालों का पानी जाता तो आखिर यमुना में ही है। यहाँ पर दिल्ली वालों की मैं बुराई नहीं कर रही, मैं तो बता रही हूँ। लेकिन दिल को दहला देने वाला मंजर तब होता है जब नदी किनारे बसे लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं और जो किसान अपनी फसल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं उनकी फसलें पानी में डूब जाती हैं। उस इंसान के लिए बुरा लगता है। ऐसे में सरकार क्या करती है, सबसे बड़ी बात विपक्ष पार्टी क्या करती है, नहीं एक्टिंग नहीं करते, लेकिन ताने मारने में पीछे नहीं हटते। अगर हमारी सरकार होती तो हमने ये काम अच्छा कर दिया होता, इतनी लापरवाही नहीं दिखाई होती। इस सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। बात तो सही है। दिल्ली की सरकार और सत्तावादी सरकार के बीच में खैर कभी नहीं बनती, ये तो पूरा भारत ही जानता है। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री पेरिस गए हुए हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने किसी राज्य की कोई खबर नहीं ली, लेकिन दिल्ली के बाढ़ के लिए उन्होंने एलजी साहब को याद कर लिया। यानी दिल्ली में जल भराव की खबर, इसकी सूचना भी एलजी साहब ने दी। अब उससे ज्यादा सोचने वाली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी की नजर में दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है। खैर प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री जी ने इतना भरोसा दिलाया कि दिल्ली वालों के लिए कुछ करेंगे। पूरी दिल्ली वालों के लिए नहीं, जो बाढ़ से पीड़ित है सिर्फ उनके लिए। सोशल मीडिया पर आए दिन पति पत्नी के झगड़े होते हैं तो पत्नी रूठकर अपने मायके चली जाती हैं। कई बार पति गुस्से में घर नहीं आते, कभी कुछ कभी ये कभी वो, ये सब ड्रामा तो हमेशा घर में चलता ही रहता है। बात तो सही है। ये सब तो आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि सब्जी में टमाटर डालने पर पत्नी नाराज होकर चली गई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबर वायरल हो रही थी जहां पर एक पत्नी अपने पति को इस बात पर छोड़कर चली गई कि उसने सब्जी में टमाटर डाल दिया। जी हाँ, अचानक से सब्जी की बढ़ती महंगाई, जो कल तक 20 रुपए के 250 ग्राम शिमला मिर्च थी, आज वो अचानक 70 रुपए की हो गई। हरी मिर्च जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज उसकी कीमत 300 रुपए हो गई किलो। ऐसा नहीं है कि कुछ ही मिर्ची मिले। देश में आई अचानक सब्जी की इतनी महंगाई, हाय रे, कैसे एक आम इंसान सब्जी खा सकता है? मैं तो नहीं खा सकती। सब्जी तो अच्छा है कि मैं रोज दाल खा लूं। भाई, जो सब्जी 60 रुपए की आधा किलो हम ले रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि 100 रुपए किलो हम दाल ले लें। कम से कम हम उससे 4 दिन तो खा सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं टमाटर की। भाई, आज दिन तक तो हमें प्याज रुलाता था, अब टमाटर भी रुलाने लगा है। जो टमाटर 30 से 40 रुपए किलो मिलता था, उसकी आज कीमत 200 रुपए किलो हो गई है। आपके शहर में कितने किलो टमाटर है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज टमाटर की जो कीमत है ना, हमारे दादाजी के जमाने में इतने में तो सोना मिल जाता था। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं टमाटर की। टमाटर के दाम बढ़ने से नाराज पत्नी अपना घर छोड़कर चली गई। गांव में ढाबा चलाने वाले युवक ने सब्जी में टमाटर डाल दिया तो पत्नी नाराज हो गई और पति से झगड़ा कर लिया। अब भाई, पति से झगड़ा हुआ तो पत्नी गुस्से में आकर अपनी बहन के घर चली गई। अब इसकी शिकायत पति ने थाने में जाकर कर दी। तो वहीं पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी के राज्य में। मैंने तो आपको बताया ही था कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास भी कर रही, लेकिन बात अभी तक नहीं बनी। वहीं युवक का कहना है कि टमाटर के कारण उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई। हाय रे, कैसा जमाना आ गया है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अब बात कर लेते हैं मनोरंजन की। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और कृति सेनन की। मनीष मल्होत्रा डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करने जा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, मनीष मल्होत्रा आइकॉनिक एक्ट्रेस मीना कुमारी की बायोपिक के साथ डेब्यू करेंगे। इस फिल्म में कृति सेनन मीना कुमारी बनकर नजर आएंगी। मीना कुमारी का नाम आया है तो क्यों ना उनके बारे में कुछ आपको जानकारी दे दे। वैसे तो मीना कुमारी की जिंदगी दर्द भरी थी, बेहद दर्द भरी थी, या कह ले मुश्किलों से भरी थी। वहीं मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। मीना कुमारी के जन्म लेते ही उनके पिता इतने निराश हो गए कि उन्हें अनाथालय छोड़ आए थे। 13 साल की उम्र में उनकी मां गुजर गई। फिल्म के सेट पर उनके साथ शोषण भी हुआ। शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं चली। जिंदगी से हार कर थक कर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि मीना कुमारी सेट पर शूटिंग के दौरान रोने के लिए ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल नहीं करती थी। अच्छा, बात करते हैं कृति की। कृति सेनन हाल में ही आदि पुरुष में नजर आई थी। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। उससे पहले उनकी फिल्म मिमी आई थी। अरे परम सुंदरी याद ही होगा आपको, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ था। वही कृति आदि पुरुष में तो सीता के रोल में दिखी, लेकिन एक्टिंग में दम नहीं नजर आया। वही आदि पुरुष में इतना बवाल हुआ कि मूवी ने अपनी नैया डुबो दी। कृति सेनन अब मीना कुमारी के रोल में कितनी अदाएं दिखा पाती हैं, कितनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल गॉसिप वीकली में बस इतना ही। आगे हम आपको और भी ज़्यादा चटपटी मसालेदार खबरें अगले टाइम